मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल आपने सही सुना। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न सिर्फ मुल्तान सुल्तान की कप्तानी छोड़ने से इनकार किया, बल्कि उसके साथ साथ वो मुल्तान सुल्तान की टीम को भी मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या वजूहात बनी कि मुल्तान सुल्तान को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने एकदम से PSL के करीब आते ही कप्तानी को भी ना सिर्फ छोड़ा, बल्कि टीम को भी वो छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। तो अगर इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसकी जो वजूहात है वो बहुत पुरानी है। आप 1 साल पहले चले जाएं तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज भी उसके असरात मोहम्मद रिजवान और बाकी मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना। पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ जुए की कंपनियों ने पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत सारी फ्रेंचाइज को अप्रोच किया था, जिनमें आपको बताइए कि कराची किंग्स ने सबसे पहले हाँ कर दिया था और उनकी जर्सी के ऊपर आपको जुए की कंपनी के लोगो दिखाई दिए थे। ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज की बहुत सारी टीमों को जो है वो अप्रोच किया था, उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अप्रोच किया था और कहा था कि हम आपको 40 करोड़ रुपए एक टूर्नामेंट के देंगे या फिर एक सीरीज के देंगे। बस आपने करना क्या है कि अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेशनल टीम की जर्सी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी जुए की कंपनी का अपने छोटा सा नाम लिख देना है, बस ये काम करना है। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मान गया था, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे बाबर आजम और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान का भी काफी ज्यादा चर्चा हो रहा था पाकिस्तान टीम में, और इन दोनों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था कि हम किसी भी किस्म की जुए की कंपनी का लोगो अपने शर्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी इन दोनों कप्तानों ने यही किया। ना तो आपको पेशावर जलमी की जो है वो शर्ट के ऊपर ये लोगो दिखाई देगा, और ना ही आपने देखा होगा कि मुल्तान सुल्तान की टीम के ऊपर ये लोगो मौजूद था। और एटलीस्ट इन दो खिलाड़ियों की, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शर्टों के ऊपर एटलीस्ट कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसी भी जुए की कंपनी का लोगो दिखाई आपको नहीं देगा। तो बहुत से लोग अब ये जो है वो कयास आराइयां कर रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटवाने की भी यही वजूहत हैं, क्योंकि शान मसूद को अब नया कप्तान बनाया गया पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी, और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का भी कहा जा रहा है कि नया कप्तान बना दिया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको कप्तान बनाया गया है क्योंकि उनको किसी भी किस्म की जुए की कंपनी से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि जिस मर्जी कंपनी का आप लोगो लगा दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की खबरें काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो इस चीज से इनकारी हैं। मुल्तान सुल्तान के अंदर अब क्या है कि मुल्तान सुल्तान के ओनर जो है, मुझे लगता है अली तरीन, शायद उन्होंने कहा है कि हम जुए की कंपनी का लोगो इस्तेमाल करेंगे, जिसको मानने से मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया था। और उसके बाद उनको ना सिर्फ कप्तानी से शायद हटवाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ अब वो मुल्तान सुल्तान को भी छोड़ने का खुद फैसला ले रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ वहीं पर बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि बाबर आजम को भी सिर्फ और सिर्फ कप्तानी से इसलिए हटवाया गया है क्योंकि वो किसी भी किस्म की जुए की कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। और यही वजूहत थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि जो उन्हें 40 करोड़ रुपए एक सीरीज का मिल रहा है वो मिलता रहे। कप्तान बेशक हम चेंज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शायद बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया गया और मोहम्मद रिजवान भी मुल्तान सुल्तान को छोड़ने वाले हैं।